हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर का 12th चैप्टर प्रीपोजिशन ये पढ़ाया था और उसमें हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देखी थी और प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन ये भी समझा था और उसको 12.1 एक्सरसाइज भी इसका हमने सॉल्व किया था। ठीक है, आज मैं आपको इसका सेकेंड जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है इस लेसन की वो करेंगे आज हम लोग। सेकेंड इसका टाइप होता है प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। ठीक है, अब हम इसके प्रीपोजिशन देखते हैं क्या होते हैं। प्रीपोजिशंस दैट शो मूवमेंट टू और फ्रॉम अ प्लेस आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। ठीक है, प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन दैट शो मूवमेंट जो मूवमेंट को शो करते हैं टू मतलब किसी चीज की तरफ और फ्रॉम अ प्लेस किसी तरफ या और किसी जगह से मूवमेंट को शो करते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑफ, थ्रू, इनटू, टू, अक्रॉस एंड थ्रू आउट आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ऑफ इस प्रीपोजिशन का मीनिंग है, यहाँ पर एज अ जब प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो हम ओ डबल एफ का मीनिंग एज अ प्रीपोजिशन जब हम करते हैं तो उसका मीनिंग होता है डिस्टेंट मीन्स दूर। ठीक है, और ऐसे ऑफ का मीनिंग होता है बंद करना, ऐसे बोलते हैं ना प्लीज स्विच ऑफ द फैन, तो उस ऑफ का मीनिंग होता है बंद करना। बट यहाँ पर जब हम प्रीपोजिशन को एज अ प्रीपोजिशन जब हम ओ डबल एफ को यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है दूर। ठीक है, थ्रू मीन्स द्वारा, इनटू मीन्स अंदर, टू मीन्स को, अक्रॉस मीन्स पार करना। ठीक है, एंड थ्रू आउट मीन्स पूरे टाइम, जैसे थ्रू आउट हिज होल लाइफ ही वर्कड वेरी हार्ड, उन्होंने अपनी होल लाइफ में पूरे सारे जीवन भर उन्होंने हार्ड वर्क किया। सो थ्रू आउट हिज होल लाइफ, थ्रू आउट हिज लाइफ, ठीक है, ही वर्कड वेरी हार्ड। तो यहाँ पर थ्रू आउट मीन्स पूरे टाइम आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ये मूवमेंट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट के कुछ एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे इसके कुछ हम इसके सेंटेंसेस के थ्रू इसको समझेंगे। आई मूव टू जर्मनी इन 2002, मैं जर्मनी गया था इन 2002। यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। ठीक है, द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, ट्रेन गई, वेंट मीन्स गई, थ्रू द टनल, टनल से होकर गई, थ्रू द टनल। ठीक है, शी स्वैम अक्रॉस द रिवर, शी स्वैम, स्वैम मीन्स तैरा उसने, अक्रॉस द रिवर मीन्स नदी के उस पार तक वो तैर गई, उस नदी के उस पार तक तैरा। ठीक है, सो शी स्वैम अक्रॉस द रिवर, यहाँ पर अक्रॉस प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट का यूज हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, वो कौन से होते हैं? प्रीपोजिशंस दैट शो टाइम आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। वो प्रीपोजिशंस जो टाइम बताते हैं उनको हम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इन, ऑन एंड एट आर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। कौन कौन से होते हैं? इन, ऑन और एट जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम होते हैं। अब इनका यूज हम देखते हैं। आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM, मेरी मीटिंग 9 बजे है। तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। जब हमको टाइम बताना हो तो हम बोलते हैं ना कि आई विल गो टू स्कूल एट 10 o'clock, है ना। तो यहाँ पर टाइम के लिए बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज हुआ है। सेकेंड है डू यू वर्क ऑन ट्यूजडे, डेज के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, डे को जब भी हम बताना होता है ना, जैसे मेरे को बोलना है कि मैं मंडे को जाऊंगी, मैं मंडे को स्कूल जाऊंगी, तो आई विल गो टू स्कूल ऑन मंडे। ठीक है, तो कभी भी डेज के लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। थर्ड सेंटेंस है इन कश्मीर इट ऑफन स्नोज इन जनवरी, कश्मीर में ऑफन मीन्स प्राय, स्नोज मीन्स बर्फ गिरती है, इन जनवरी, जनवरी के मंथ में कश्मीर में ऑफन प्राय बर्फ गिरती है। तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बताने के लिए। तो मंथ के साथ में इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रिमेंबर में क्या लिखा हुआ है, द प्रीपोजिशन एट इज यूज्ड विद डेफिनिट पॉइंट्स ऑफ टाइम। एट प्रीपोजिशन का यूज कब होता है? जब आपको डेफिनिट मीन्स आपको पक्का अपना टाइम बताना हो कि मैं 9 बजे ही जाऊंगा। सो डेफिनिट मीन्स निश्चित टाइम बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, जैसे एट 10:30, एट नून। ठीक है, आपको एग्जैक्टली बोलना है कि मैं एट 10:30 पर ही जाऊंगा, डेफिनिट टाइम आप बता रहे हैं। और एट नून कि आप बोल रहे कि मैं दोपहर में जाऊंगा, तो आप बोलेंगे एट नून। ठीक है, जब आपका निश्चित हो टाइम तो एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, सेकंड देखेंगे द प्रीपोजिशन ऑन इज यूज्ड विद डेज एंड डेट्स,
मतलब कभी भी आपको डेज और डेट्स के बारे में बोलना है तो आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ऑन, उसके पहले, जैसे ऑन संडे, ये डे के पहले ऑन आ गया, और ऑन 5th जून आपको डेट मेंशन है तो उसके पहले भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है। थर्ड रूल है, द प्रीपोजिशन इन इज यूज विद मंथ्स, ईयर, सीजन्स एंड विद पार्ट्स ऑफ डे। इन प्रीपोजिशन का यूज होता है मंथ्स के पहले, इन इज यूज विद मंथ्स, जैसे इन दिसंबर, मंथ्स के साथ में हो गया। ईयर्स इन 2013, सीजन्स इन विंटर, मौसम, सीजन्स मीन्स मौसम, विंटर, समर, ये सारे मौसम होते हैं ना, सो विंटर सीजन्स के साथ में भी इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। एंड विद पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे मीन्स मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब पार्ट्स ऑफ डे कहलाते हैं, तो उनके साथ में भी इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है। तो हमने आज ये 3 चीजें हमने देखी कि एट प्रीपोजिशन का यूज डेफिनेट पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए, ऑन प्रीपोजिशन का यूज डेज एंड डेट्स के साथ में होता है, एंड इन प्रीपोजिशन का यूज मंथ्स, ईयर, सीजन्स एंड विद पार्ट्स ऑफ डे इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है। अब वी लर्न में यहाँ पर दिया हुआ स्टूडेंट्स जो अभी तक हमने अभी पढ़ा है ना, वो सारा इसमें मेंशन किया हुआ है, तो ये आप लोग खुद पढ़िएगा इसको कि इसमें क्या क्या हमने रीड करा है, वो एक ब्रीफली यहाँ पर दिया हुआ रहता है कि हमने अभी से शुरू से लेके इस लेसन में यहाँ तक क्या क्या पढ़ा है, वो यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है। ठीक है। चलिए अब इसका प्रैक्टिस टाइम 12.2 करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एंड मूवमेंट। अब हमको यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और मूवमेंट, जो भी सही प्रीपोजिशन आएगा वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है। आवर स्कूल इज ओवर डैश 4 o'clock। हमारा स्कूल ओवर मीन्स खत्म होता है, मतलब हमारे स्कूल का टाइम खत्म होता है एट 4 o'clock। देखिए टाइम का भी अभी हमने पढ़ा था कि एग्जैक्ट कोई टाइम है तो उसको बताने के लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? एट प्रीपोजिशन। ठीक है। वी वेंट टू द रेस्टोरेंट डैश द रोड। वी वेंट टू द रेस्टोरेंट अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड मीन्स हम रोड को पार करके रेस्टोरेंट गए, सो अक्रॉस द रोड। यहाँ पर अक्रॉस प्रीपोजिशन, ये कौन सा हो जाएगा? प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है अक्रॉस, है ना। उसके बाद द बेल रिंग्स डैश 12:45, टाइम है यहाँ पर, सो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। ही वेंट डैश द गेट, वो गेट से होकर गया, सो ही वेंट थ्रू द गेट, गेट में से होकर गया वो, सो थ्रू द गेट, गेट के द्वारा गया या गेट में से होकर गया, तो थ्रू मीन्स होता है द्वारा या उसमें से। ठीक है। उसके बाद हिज बर्थडे फॉल्स डैश जनवरी। अब हमने पढ़ा था कि जनवरी मंथ के पहले, मंथ के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होता है? इन, सो हिज बर्थडे फॉल्स इन जनवरी। ओके। 6th सेंटेंस, हु इज डैश द हेयर और द टॉर्टोइज। हु इज इन, यहाँ पर आएगा इन प्रीपोजिशन, कौन जीता, इन से मतलब है कौन जीता, द हेयर और द टॉर्टोइज, हेयर जीता था कि टॉर्टोइज जीता था, ये वो वाली स्टोरी है जो हेयर एंड टॉर्टोइज की आपने पढ़ी थी, है ना। सो यहाँ पर क्या आएगा? हु इज इन द हेयर और द टॉर्टोइज, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज होगा यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट इज 12.2 बी एक्सरसाइज विच इज ऑन पेज नंबर 40। ओके। इसमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पर सेंटेंसेस हैं, उनमें ब्लैंक्स हैं, हमको करेक्ट वर्ड को यहाँ से देखकर उसमें यहाँ पर फिल करना है। ठीक है। चलिए सबसे पहला सेंटेंस देखिए कि यहाँ पर पहले वर्ड्स दिए ऑन, ऑन मीन्स पर, अलोंग मीन्स साथ में, ठीक है, इन मीन्स अंदर, फ्रॉम मीन्स से, टू मीन्स को, एंड ऑन मीन्स फिर से पर। यहाँ पर 2 बार ऑन प्रीपोजिशन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इज कमिंग डैश दिल्ली। अब यहाँ पर क्या आएगा? वो दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, सो ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रॉम, फ्रॉम का मीनिंग होता है से, सो ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, आई विल मीट हिम डैश फ्राइडे। अब यहाँ पर हमको पता है कि डे कभी भी आता है तो हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ से देखेंगे और ऑन प्रीपोजिशन को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। थर्ड सेंटेंस, वी वॉक्ड डैश द रिवर। वी वॉक्ड अलोंग द रिवर। अलोंग द रिवर मीन्स हम चले नदी के साथ साथ में, जैसे नदी होती है उसके बगल में हम चलते हैं ना जमीन पे, तो उसको बोलेंगे वी वॉक्ड अलोंग द रिवर। नदी भी बह रही थी और हम उसके साथ साथ चल रहे थे, सो अलोंग द रिवर। ठीक है। फोर्थ सेंटेंस, आई लेफ्ट माई कार डैश द गैरेज। मैंने अपनी कार गैरेज में छोड़ी, तो यहाँ पर आएगा एट द गैरेज। आई लेफ्ट माई कार एट द गैरेज। ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस, ही क्रैश्ड डैश अ ट्री। ही क्रैश्ड मीन्स वो जाकर टकरा गया, भिड़ गया, जैसे होता है ना पेड़ में जाके टकरा जाना, सो ही क्रैश्ड टू अ ट्री। वो पेड़ में जाके भिड़ गया, पेड़ से भिड़ गया, तो ये टू अ ट्री आएगा यहाँ पर।
ठीक है। 6th सेंटेंस, वी विल हैव आइसक्रीम डैश संडे, हम आइसक्रीम खाएंगे कब, संडे को। सो संडे इज द नेम ऑफ अ डे एंड डे के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। सो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आज हमने प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट पढ़ा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ा, कुछ रूल समझे कि कहाँ पर एट, इन और ऑन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, और हमने 12.2a एंड b एक्सरसाइज करी। ठीक है, आपको वीडियो को अच्छे से देखकर ये सारे प्रीपोजिशंस के टाइप अच्छे से समझने हैं, और ये दोनों एक्सरसाइज जो है, ये आज हमने जो करी है 12.2a एंड b, ये दोनों एक्सरसाइज आपको बुक में सॉल्व करके मेरे को टाइम से सबमिट करना है। ठीक है, सब करने के पहले अच्छे से समझिएगा प्रीपोजिशन को, उसके बाद आप आराम से इन एक्सरसाइजेस को फिल कर पाएंगे। ठीक है, ओके, सो डू द वर्क एंड सबमिट मी ऑन टाइम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।